जय हिंद दोस्तों। मैं हेमेंद्र प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूं। आज आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज लेकर। देखिए, कुछ प्रयास हुए थे, है ना। कंप्यूटर अनुदेशक में उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने तैयारी की थी, जिन्होंने एग्जाम दिए थे, उनके द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे, ठीक है, शिथिलता को लेकर। पर कम यहाँ पर सरकार का ये कहना था, कल इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है ना। कल अंतिम निर्णय इन्होंने दे दिया है आरएसएमएसबी ने, और उन्होंने ये कहा है कि भैया शिथिलता जो है वो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो नियमों के खिलाफ हो जाएगा। हम देना भी चाहें तो भी हम नहीं दे सकते। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक असहमति जताई है, और कल ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो दे दिया गया है कि अब जो है ये जो सब रिलेटेड कर रहा है इस चीज को लेकर कि क्या शिथिलता दी जाए या नहीं दी जाए, तो ये चीज अब क्लियर हो चुकी है। और इसका पुख्ता प्रमाण कहां मिलता है? यहां आपको उपेंद्र यादव जो बेरोजगार एकीकृत संघ बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां पर इसको ट्वीट करते हुए बताया है कि क्या बताया। देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देने से सरकार ने साफ मना कर दिया। ठीक है, साफ मना कर दिया है। देखिए, साफ साफ लिखा है ना, साफ साफ मना कर दिया है। उन अभ्यर्थियों का दर्द समझ सकता हूं जिन्होंने सड़कों पर कई महीनों तक संघर्ष किया, और संघर्ष में पूरा साथ भी दिया, और दुख मुझे भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी इतना संघर्ष किया है, सारी चीजें हुई है, उनको इस चीज का पीड़ा है। पर अच्छी चीज क्या है? देखिए, हर बार जब सूरज ढलता है तो उस सूरज के ढलने के साथ साथ अगले दिन उसी सूरज के वापस उगने का समय हो जाता है ना। इसी तरह यहां आपको फिर निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां पर आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है उस पर सहमति बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि नए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की सहमति बन चुकी है। यहां साफ साफ इन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि नए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति भी केवल शिथिलता की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के संघर्ष की बदौलत की ही जारी होगी। तो आप सभी को उन लोगों का धन्यवाद जरूर करना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे पैमाने पर, बहुत अच्छे लेवल पर इस संघर्ष को आगे बढ़ाया था और अंतिम चरण तक ले गया है। क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये जो संघर्ष है, उसी की बदौलत क्या निकल के आ रही है? आपकी जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो यहां निकल के आ रही है दोस्तों। ठीक है, अब आपके लिए यहां पर क्या काम है? यहां पर सारी चीजें हो चुकी है। इन्होंने क्या कहा? नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालने का ऑप्शन दिया है, और यह हार के साथ आप लोगों की संघर्ष की जीत भी है ना। तो नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकलने का इन्होंने यहां आश्वासन दिया है, जो कि कब तक आ सकती है? अब इंपॉर्टेंट बात यह रह जाती है, यही रह जाती है कि सर आपने तो कह दिया, इन्होंने भी कह दिया कि नई कंप्यूटर भर्ती आ जाएगी, पर आएगी कब? कब आएगी? देखिए, हम सभी जानते हैं ये जो भर्ती थी इसमें लगभग आपके कितने, देखिए लगभग आपके जो पोस्ट खाली रह गई है वो 4000 पोस्ट खाली रह चुकी है। ठीक है, और पहले ही जो बैकलॉग में चली आ रही है वो लगभग इतनी भर्तियां और बाकी थी जो इन्होंने कंडक्ट नहीं करवाई थी। ठीक है, अब 4000 तो अभी खाली पड़ी हैं, जो इस 10,000 की पोस्टों में खाली रह गई थी। 4000 ये और 3500 ये, तो लगभग आप मान के चलिए कि 7500 भर्तियां जो हैं वो तो आपकी पेंडेंसी है ही, है ना। 7500 भर्तियां पेंडेंसी है, और वो सभी आनी ही आनी। अब कब आएगी? देखिए, इस होल प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को करने में आप मान के चलिए कि ये भर्ती जो है आपकी 4 से 5 महीने में आएगी। मतलब इसका जो नोटिफिकेशन है वो 4 से 5 महीने में ही जारी कर दिया जाएगा, और इसका जो एग्जाम है आप दिसंबर तक देंगे, मान के चलिए। रीजन ये है दोस्तों कि चुनावी माहौल है, भर्तियां तो ये निकाल देंगे, है ना, भर्तियां निकाल देंगे, एग्जाम करवा देंगे, पर उसके रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटकेंगे। पर अच्छी चीज हमारे लिए है कि देर आए दुरुस्त आए, मौका तो आया। इतने बड़े पैमाने पर एक बार फिर आपको मौका मिलेगा, और जरूर मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसी साल आपको यह मौका मिलेगा, आपका एग्जाम होना, नोटिफिकेशन आना, सब कुछ। पर एक चीज जो होगी बड़ी स्पीड से, वो है नोटिफिकेशन निकलना और एग्जाम होना, ये सब अपनी स्थिति पे फिक्स्ड होंगे, है ना। अगर अब आप इसके भ्रम में रहेंगे कि किसी ने आपसे कहा कि नहीं नोटिफिकेशन तो अब आएगा, 4 महीने बाद एग्जाम है, पर वो डेट 4 महीने की नहीं, वो तो 15 दिन आगे खिसकेगी, 10 दिन आगे खिसकेगी, 1 महीना आगे खिसकेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर इन्होंने कहा है कि, जैसे फर्ज कीजिए कि इन्होंने कहा कि हम 5 जून को नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगर 5 जून को नोटिफिकेशन निकाल दिया इन्होंने, और ये कहते हैं कि नहीं हम सितंबर में किसी भी तरह से एग्जाम करा देंगे, तो आप मान के चलिए कि सितंबर में एग्जाम होगा ही होगा, फिक्स्ड है ना। सितंबर में एग्जाम होगा ही होगा। तो आप अपनी तैयारी जो है चालू कर दीजिए, अपनी तैयारी को अब पीक लेवल पे ले आइए। अब बहुत अच्छी चीज क्या है आपके लिए? इधर तो आप सूचना सहायक की तैयारी कर ही रहे हैं, इधर आप इसकी भी तैयारी कर लीजिए।
है ना। या फिर यूं कह सकते हैं कि अगर आप इसी की तैयारी करेंगे तो सूचना साहित्य की वैसे भी हो जाएगी, और ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है भाई, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप फ्रेश है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो यही काम आएगा दो जगह, सिंगल मैनर डबल ऑफर, है ना। तो आप सभी वो लोग जो इसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, देखिए सूचना साहित्य जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब है, पे लेवल दोनों का सेम रहता है, ठीक है। ये टीचिंग जॉब है, वो आपकी प्रोफेशनल जॉब है, आपको जो ठीक लगता है उसकी तैयारी कीजिए, पर अल्टीमेटली एक तो ले लीजिए साहब, है ना। आप सोच के चलिए कि 7500 तो ये है आपकी, और 2750 पे यहां वैकेंट निकली है आपकी, मोटा मोटी आपके फील्ड में अभी 10,250 पोस्ट हैं जो अभी इन सबको मिलाकर है, और अभी जो दिख रही है वो ये है ना, 2730 पोस्ट है, सॉरी यहां पर 2730 पोस्ट जो है वो यहां आपको अभी देखने को मिल रही है, तो 2730 पोस्ट तो अभी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसकी तैयारी में लगे रहना है दोस्तों, है ना। किसमें, इसकी तैयारी में आपको लगे रहना है। एक बार फिर आपको इन सभी चीज के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और तैयारी निरंतरता से जारी रखिएगा, और किसी भी तरह से अपनी तैयारी के पैमाने को नीचे नहीं आने दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी अन्य सूचना के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।